दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बेहद ही रोचक खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। जहां हमारी पहली खबर नीदरलैंड की तरफ से भारत की एक शिपयार्ड कंपनी को दिए गए करोड़ों के ऑर्डर से जुड़ी हुई है, जिसके तहत अब शिप बिल्डिंग और शिप इंडस्ट्री के मामले में भारत उभरता हुआ देश बन चुका है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत और 20 से भी ज्यादा अफ्रीकन देशों के सैन्य साझेदारी से जुड़ी हुई है, जिसके तहत भारत इन 20 अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर एक विशालकाय सैन्य युद्धाभ्यास करने वाला है। तो चलिए इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में बात करते हैं और पहले बात करेंगे नीदरलैंड की तरफ से निकल कर आ रही खबर से। दरअसल दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कैसे भारत शिप बिल्डिंग के मामले में एक काफी ताकतवर देश बन चुका है, जिसके तहत अब हम सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर तक बनाने की क्षमता रखते हैं, जिसकी वजह से भारत साउथ कोरिया, जापान और चीन जैसे देशों को भी टक्कर देना शुरू कर चुका है। और अब इसी की कड़ी में नीदरलैंड की एक प्राइवेट लॉजिस्टिक कंपनी ने भारत पर भरोसा दिखाते हुए हमें एक बड़ा ऑर्डर दे दिया है। दरअसल नीदरलैंड की सेमिस्क्रिप्ट ग्रुप जो एक ग्लोबल लॉजिस्टिक प्रोवाइडर कंपनी है, इन्होंने भारत की कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को 2 जीरो एमिशन फीडर कंटेनर वेसल बनाने का एक बड़ा ऑर्डर दिया है, जिसकी कुल लागत 550 करोड़ की आएगी। बता दें कि एक यूरोपियन देश की तरफ से भारत को इतने बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिलना इस बात को दर्शाता है कि कैसे यूरोपियन देश में भारत की शिपयार्ड और शिप बिल्डिंग कंपनियों को लेकर भरोसा तेजी से बढ़ रहा है, जो ग्लोबल मार्केट में हमारी इमेज के लिए काफी अच्छी बात है। सेमिस्क्रिप्ट ग्रुप की तरफ से कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को मिले इस ऑर्डर के तहत शुरुआत में हम 2 जीरो एमिशन फीडर कंटेनर वेसल को तो बनाएंगे ही, लेकिन आगे जाकर 2 अतिरिक्त ऐसे वेसल के ऑर्डर देने का विकल्प भी मौजूद रहेगा। यानी कि अगर सब कुछ सही रहता है तो ये ऑर्डर 550 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ तक भी जा सकता है। साथ ही सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कंटेनर वेसल कोई आम जहाज नहीं बल्कि जीरो एमिशन वेसल होंगे, जो पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल होने वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर किसी ट्रेडिशनल मरीन इंजन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इन स्पेशल कंटेनर वेसल में हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंजन का इस्तेमाल होगा, जिससे ये जहाज ऊर्जा पैदा करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इसे कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे। बता दें कि नीदरलैंड और यूरोपियन देशों में इस तरह के सस्टेनेबल एनर्जी से चलने वाले जहाजों की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि यूरोप क्रूड ऑयल और दूसरे ट्रेडिशनल सोर्स से अपना ट्रांजिशन क्लीन एनर्जी की तरफ करने में ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में ऐसे जहाजों की डिमांड और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। वहीं पर अगर इस वेसल की क्षमता की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इस स्पेशल जीरो एमिशन फीडर कंटेनर वेसल को इस तरह से डिजाइन करेगा कि इसके अंदर 45 फीट लंबे 350 से भी ज्यादा हाई क्यूब कंटेनर कैरी किए जा सकते हैं, जो इन्हें लॉजिस्टिक सप्लाई के मामले में एक अच्छा, सस्ता और रिन्यूएबल अल्टरनेटिव बनाते हैं। बता दें कि जीरो मिशन मोड में ऐसा हर एक वेसल साल भर में 25,000 टन CO2 वातावरण में रिलीज होने से रोक सकता है, जो कि हमारे वातावरण की शुद्धता और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए काफी अच्छा होगा। साथ ही नीदरलैंड को इन कंटेनर वेसल की सप्लाई करने के बाद भारत यूरोपियन मार्केट में अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत बना लेगा, जिसका नतीजा हमें दूसरे यूरोपियन देशों की तरफ से भारत को मिलने वाले करोड़ों डॉलर के ऑर्डर के तौर पर मिल सकता है, जो हमें शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में साउथ कोरिया, चाइना और जापान जैसे देशों को टक्कर देने में काफी मदद करेंगे, जिससे भारत के अंदर कई बिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित होगा और हमारे देश में रोजगार की स्थिति भी अच्छी होगी, जिसका नतीजा हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर देख सकेंगे। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये खबर भारत और 20 अफ्रीकन देशों के सैन्य युद्धाभ्यास से जुड़ी हुई है, जो 21 मार्च से पुणे में शुरू किया जाएगा। और ये मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज लगभग 9 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें अफ्रीका के 9 देश अपने सैनिक भेजेंगे, जबकि 11 देशों की तरफ से ऑब्जर्वर मेंबर भेजे जाएंगे, जो भारत के साथ सैन्य युद्धाभ्यास के जरिए कई तरह की नई तकनीक सीखेंगे और भारत के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार करेंगे, ताकि भविष्य में अफ्रीका और भारत साथ मिलकर काम कर सके। बता दें कि सैन्य युद्धाभ्यास के खत्म होने के एक दिन पहले यानी 28 मार्च को भारतीय सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मनोज पांडे अफ्रीका के सभी सैन्य प्रमुखों के साथ एक बड़ा कॉन्क्लेव भी होस्ट करेंगे, जिसे इंडिया अफ्रीका चीफ कॉन्क्लेव नाम दिया गया है। इस महत्वपूर्ण मीटिंग से भारतीय सेना अफ्रीकन देशों की मिलिट्री के साथ अपनी पार्टनरशिप को और भी मजबूत करने पर जोर देगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा अफ्रीकी देशों के साथ हमारी साझेदारी मजबूत हो सके, जिसका फायदा हमें कई अलग अलग लेवल पर मिलने वाला है। साथ ही अब इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है कि इस कॉन्क्लेव में अफ्रीका के 10 देशों के आर्मी चीफ खुद हिस्सा लेंगे, जबकि 12 देश अपने रिप्रेजेंटेटिव भारत भेजेंगे। यानी कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत अफ्रीका के साथ अपनी मिलिट्री पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है, जो इस सैन्य युद्धाभ्यास के बाद होने वाले मिलिट्री कॉन्क्लेव ने साबित कर दिया है कि भारत अफ्रीकन देशों के महत्व को अच्छे से समझता है, जिसके तहत हम इन सभी देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए काफी उत्सुक हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक
नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।